A meter scale is pivoted from zero mark and is free to rotate in a vertical plane. पहले इस लाइन का मतलब समझो। ये एक मीटर स्केल है, ठीक है। मीटर स्केल का क्या मतलब होता है? एक स्केल जहाँ पे 0 to 100 सेंटीमीटर का मार्क्स दिया होता है, ठीक है। 0, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ऐसे मार्किंग करते हुए एक स्केल बनाया जाता है जो 0 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। और क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर तक है तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसी वजह से इसे मीटर स्केल बोला जाता है। अब बोला है यहाँ पे 0 में पोजीशन में ये पाइवोट है, मतलब इस पोजीशन में, इस इंडिकेटर में यहाँ पे ये लॉक्ड है, यहाँ पे ये लॉक्ड है, ठीक है। ये पाइवोट पॉइंट है। अब ये वर्टिकल प्लेन के लिए फ्री रोटेट कर सकता है। जैसे मान लो अगर ऐसा यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे जो एक पॉइंट है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ एक हैंडल वगैरह यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो अगर ये पॉइंट होगा तो हैंडल को यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ पे नीचे की तरफ भी इसको रोटेट कर सकती हूँ और इसको ऊपर की तरफ भी रोटेट कर सकती हूँ। तो ये वर्टिकल, ये जो हैंडल है ये वर्टिकली ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर ये 0 वाला पॉइंट जो है 0 मार्क्स में अगर पाइवोट है तो इस वाले हैंडल को पकड़ के मैं चाहूँ तो नीचे ला सकती हूँ या फिर चाहूँ तो ऊपर ले जा सकती हूँ। इसी वजह से वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज ए 50 ग्राम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर मार्क्स ऑन द स्केल। तो यहाँ पे ये अगर 0 है तो इसको मैंने 10 कंसीडर किया, इसको 20 कंसीडर किया। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक 50 GF का एक वेट लगाया गया है, सॉरी 50 ग्राम का एक वेट लगाया गया है, ठीक है। फोर्स इन SI यूनिट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट। वही है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है और वो जहां पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पाइवोट पॉइंट से कितना दूर है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डायग्राम पाइवोट पॉइंट हमारा इस पोजीशन में है और जो 50 ग्राम का जो वेट है वो वेट हमने यहाँ पे लगाया है, इस 20 वाले पोजीशन में लगाया है। तो फिर जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? पाइवोट पॉइंट से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगाया गया है फोर्स को, वेट को। इसी वजह से डिस्टेंस जो है वो तो हमारा फिर बन गया चलो 20, लेकिन वो यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। ये ध्यान में रखना है, यूनिट 20 सेंटीमीटर है। और जो वेट दिया हुआ है 50G, वो भी फिर CGS में ही है। जो वेट है वो क्या दिया हुआ है? 50 ग्राम का वेट दिया हुआ है, लेकिन जो वैल्यू निकालना है वो SI यूनिट में है, तो इस सबको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो 50GF को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? पहले 50 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो डिवाइडेड बाई 1000 करना है, तो ये हो गया केजी। अब क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन ही बताया था कि ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो हैंडल है इसको हम नीचे खींच सकते हैं या फिर ऊपर ले जा सकते हैं। अब जबकि हमने यहाँ पे वेट नीचे की तरफ लगाया है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो जब भी ऊपर नीचे कोई चीज ऐसे जाता है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक एक्सिलरेशन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल जो एक्सिलरेशन है दैट इज 9.8 वो भी यूज करना होगा फॉर दिस वैल्यू F फोर्स के लिए, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट का खुद का एक वेट तो है ये 50 ग्राम और उसको भी फिर नीचे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी यूज हो जाता है। इसी वजह से इसको पहले हमने यहाँ पे मीटर पे कन्वर्ट किया और उसके बाद उसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का वैल्यू भी हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसके साथ इंटू करेंगे क्या? ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो था सेंटीमीटर, इसको भी हमें क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे भी हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमने इसको काटा और फिर हमने इसको भी काट दिया। इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, इस 5 को और इस 5 को भी हम काट देंगे। तो फाइनली आया 9.8 बाई 100। अब इसको हम क्या करेंगे? पॉइंट को उठा के वो वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखो डिवीजन में 2 0 है तो पॉइंट को हम क्या करेंगे? 2 प्लेसेस आगे डाल देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? पहले तो 9 की 8 लिख लेंगे, जो भी है 9, ये वाला 9 और ये 8 लिख लिया। अब पॉइंट को 9 को काउंट करते हुए 2 प्लेस, तो 9 पॉइंट यहाँ पे था, इस जगह पे था, तो पॉइंट को यहाँ से हटा के एक 9 और उसके पहले एक 0, ठीक है। तो पॉइंट जहां से था उसके एक घर और फिर एक घर ऐसे यहाँ पे 0 डाला और फिर उसके पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर
यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए सिर्फ लिखा था, तो 0.098। अब यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई किसको किया है, फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज द मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव, क्या ये मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव है। तो हमारा डायग्राम क्या था, पहले हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं, चलो बीच में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ जो एक मीटर स्केल है मान लो, और ये 0 से 100 तक मार्क किया हुआ है। तो पाइवोटेड तो यहाँ पे था, और अगर ये 10 मार्क है और ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सस्पेंड कर देना है 50 ग्राम का। तो अब इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या नेगेटिव होगा, यहाँ पे पूछा है। तो इसकी वजह से पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये किस तरफ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मान लो वेट मैंने यहाँ पे, तो पाइवोट है, और अगर मैंने वेट को यहाँ पे डाला है, तो ऑब्वियसली ये वाला पूरा जो हैंडल है, पूरा जो मीटर स्केल है, ये क्या होगा, इस तरफ घूम जाएगा ना, नीचे की तरफ। जैसे कोई एक यहाँ पे कुछ पाइवोटेड पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने कुछ एक, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक पाइवोटेड पॉइंट है, और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लिया, एक हैंडल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं इस हैंडल को पकड़ के नीचे की तरफ खींच रही हूँ, तो फिर ये तो इस तरह से मूवमेंट करने लगेगा, पूरा हैंडल इस तरह से घूम जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये किस तरह का रोटेशन हुआ, ये हो गया हमारा इस तरह का, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर इस वेट की वजह से, यहाँ पे जो हमने वेट सस्पेंड किया है 50 ग्राम का, इसकी वजह से ये रोटेशन किस तरफ होगा, ये नीचे की तरफ, ये वाला पूरा मीटर स्केल नीचे की तरफ, इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। तो जब भी कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है मीटर स्केल का, तो उसमें हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिव। वही अगर ये ऊपर की तरफ जाता, इस तरफ जाता, मतलब ऐसा कुछ फोर्स हमने लगाया है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी बाद में हम देखेंगे, तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स हम बोलते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है।